और आइए अब बात करते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता के बारे में, जहां से दो बड़ी खबरें हैं। एक ये चुनाव आयोग से जुड़ी हुई और दूसरी है बीजेपी की तैयारी से जुड़ी हुई। दोनों ही खबरें बंगाल का सियासी तापमान गर्म कर रही हैं। चुनाव आयोग ने इस बार बंगाल के लिए एक ऐसा फैसला लिया जो चुनाव की पूरी तस्वीर बदल सकता है। पहली बार चुनाव प्रक्रिया की कमान बेहद अनुभवी हाथों में होगी। चुनाव आयोग की नई अधिसूचना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर सिर्फ एसडीएम स्तर या उससे सीनियर अधिकारी तैनात किए जाएंगे। आपको ये बता दें कि पहले राज्य सरकारें अक्सर मानकों से नीचे के अधिकारियों की लिस्ट भेज देती थी, लेकिन इस बार आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए कानून के प्रावधान को कड़ाई से लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने आखिरकार योग्य वरिष्ठ अधिकारियों की नई सूची आयोग को सौंप दी है। अब जो बदलाव यहां पर चुनाव से पहले हो रहा है, देखिए, पहली बार राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम स्तर या उससे उच्च पद के अधिकारी होंगे। निर्वाचन आयोग ने जारी अधिसूचना में राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एसडीएम या उसके बराबर या उससे वरिष्ठ अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने की घोषणा की है। अब नामांकन की जांच से लेकर गिनती तक सब कुछ इन बड़े अधिकारियों की निगरानी में ही होने वाला है। प्रशासनिक कसावट के बीच अब बात चुनावी मैदान की भी करनी होगी। बीजेपी ने भी बंगाल फतेह के लिए अपनी रणनीति का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी इस बार बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी ने तय किया है कि वो अपने मौजूदा विधायकों के साथ साथ पूर्व सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारेगी। इतना ही नहीं, रणनीति इतनी आक्रामक है कि दिल्ली में बैठे मौजूदा सांसदों को भी बंगाल की गलियों में चुनाव रण जीतने के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी ने वरिष्ठ आपको बताएं कि अपने कई ऐसे चेहरे हैं जिनको जिम्मेदारी यहां पर सौंपी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी ने राज्य की आधी से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। सूत्रों के अनुसार कल कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, देखिए, आज की अगर हम रैली की बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि अब जल्द ही पहली जो सूची है वो भी जारी हो सकती है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 160 नाम अभी तक तय किए गए हैं। तैयारी बीजेपी की किस तरह की है, ये स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बीजेपी ने अधिकांश मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट देने का फैसला किया है और ये जो पहली लिस्ट है इसमें राज्य बीजेपी के कई बड़े चेहरों के नाम होंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष आदि के नामों की पहली लिस्ट में इन्हें सभी को जगह दी गई है। कई पूर्व सांसदों को भी बीजेपी विधानसभा चुनाव में उतारने जा रही है। हालांकि पार्टी ने इस बार मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव न लड़ाने का फैसला जरूर लिया है। राज्य बीजेपी के नेताओं के अनुसार पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार उम्मीदवार चयन में बेहद सावधानी रखी गई है। पिछले करीब एक महीने से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत जमीनी स्तर से हालांकि फीडबैक भी लिया गया है। संगठन की राय को सर्वोपरि रखा गया है। साथ ही अलग अलग एजेंसियों की तरफ से कराए गए सर्वेक्षण के माध्यम से सभी दावेदारों की लोकप्रियता को परखा गया है।